नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में आने वाले सभी प्रमुख विदेशी यात्रियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। ये जो मेगास्थनीज हैं यह सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकोटर ने। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फाहियान जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान जो हैं यह विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, इनके शासनकाल में भारत आए थे। यह बुद्ध की जो जन्म स्थल है लुम्बिनी, वहां जाना चाहते थे और उसी की यात्रा में यह जो फाहियान है वह भारत आए थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वेन तसांग किसके समय में भारत आए थे? तो जो वेन तसांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन थानेश्वर का एक बहुत ही फेमस राजा था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत का अध्ययन करने वाले पहले इस्लामी विद्वान कौन थे? तो भारत का अध्ययन करने वाले पहले इस्लामी विद्वान थे अल बेरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा यात्री रुद्रमा देवी के शासन के दौरान भारत आया था? तो रुद्रमा देवी के शासन के दौरान कौन भारत आया था? ते आए थे मार्को पोलो। देखिए, रुद्रमा देवी जो है यह दक्षिण भारत के काकतीय वंश की एक शासिका थी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, इब्न बतूता किसके समय में भारत आए थे? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का एक यात्री था। कौन? इब्न बतूता। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो यह आए थे 1615 ईस्वी में। यह एक अंग्रेजी राजनयिक थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। किनके शासनकाल में? तो जहांगीर का जो शासनकाल था उस समय भारत में, और उसी समय यह भारत आए थे। एट क्वेश्चन हमारा, कप्तान विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो कप्तान जो विलियम हॉकिंस हैं यह भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन 1420 ईस्वी में विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो कौन आए थे? ये थे निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो हैं यह 1420 ईस्वी में विजयनगर के जो राजा थे देवराय प्रथम, इनके शासनकाल के दौरान भारत आए थे, और यह एक इटालियन व्यापारी थे निकोलो कॉन्टी। आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो जो अब्दुल रज्जाक है यह कृष्णदेव राय द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। याद रखिए, निकोलो जो कोंटी हैं वह कृष्ण देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। यह एक फारसी विद्वान थे जिन्होंने 1442 से लेकर 1445 तक भारत का दौरा किया था। किसने? अब्दुल रज्जाक ने। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाले पहले ईसाई संत कौन थे? तो ये थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो हैं यह 52 ईस्वी में ही भारत आ गए थे। ठीक है। और किस शहर में आए थे सबसे पहले? तो कोची शहर में आए थे। कौन शहर में? कोची, जो केरल में पड़ता है। ये नाम याद रखिएगा, सेंट थॉमस। 12th क्वेश्चन हमारा, ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर ये पुस्तक लिखी है फ्रेंकोइस बर्नियर ने। इस पुस्तक में बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने जो दारा शिकोह और औरंगजेब थे इनके शासनकाल के बारे में बताया, क्योंकि ये जब भारत आए थे तो उस समय औरंगजेब का शासन था भारत में। ये फ्रेंकोइस बर्नियर जो हैं ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे। 1652 से लेकर 1671 यानी लगभग 12 साल तक ये भारत में रहे थे, और मुगल सम्राट औरंगजेब के यह निजी चिकित्सक थे। कौन? फ्रेंकोइस बर्नियर। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा, डाइमैक्स किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डाइमैक्स जो है यह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। 14th क्वेश्चन हमारा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज, और किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। 15th है हमारा, बौद्ध राज्यों का अभिलेख पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना की फाहियान ने।
उन्होंने इस पुस्तक में अपनी लुम्बिनी की जो यात्रा थी उसके बारे में बताया है। 16th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने लिखी है? तो ह्वेन त्सांग ने सुयुकी, और जिसे इंग्लिश में द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, इस पुस्तक को लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 17th क्वेश्चन है हमारा, इंडोलॉजी का जनक अल बरूनी ने निम्न में से किस किताब को लिखा है? तो अल बरूनी जो हैं इन्होंने तहकीके हिंद नामक पुस्तक को लिखा है और इन्हें इंडोलॉजी का जनक कहते हैं। इंडोलॉजी यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसकी भाषाओं, ग्रंथों, इतिहास और संस्कृति का जो अध्ययन है उसे इंडोलॉजी, हिंदी में भारत विद्या कहते हैं। और इसके जनक कौन है? तो ये हैं अल बरूनी। ठीक है, इतना ये नाम याद रखिएगा। 18th क्वेश्चन है हमारा, रिहला नामक किताब किसने लिखा था? तो देखिए जो रिहला पुस्तक है इस पुस्तक को लिखा था इब्न बतूता ने। इन्होंने अपने भारत दौरे का वर्णन इस पुस्तक रिहला में किया था। 19th क्वेश्चन हमारा, 1615 में आए किस यात्री ने जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा था थॉमस रो ने, और ये कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली समुद्री यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली समुद्री यात्रा थी इसका नेतृत्व किया था कप्तान विलियम हॉकिंस ने। देखिए यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर जहांगीर के पास आए थे और फैक्ट्री स्थापित करने की इस अनुमति मांगी थी जहांगीर से भारत में, लेकिन वह इस अनुमति में असफल रहे और उन्हें यह अनुमति जो है वह नहीं मिली। इनकी एक यात्रा से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है एग्जाम में, ये जो कप्तान विलियम हॉकिंस हैं वह जब भारत के सूरत के तट पे आए थे तो वह किस जहाज को लेकर आए थे? तो वह आए थे एक हेक्टर जहाज से। किस जहाज से? हेक्टर जहाज जो है इसी से कप्तान विलियम हॉकिंस जो है वो भारत आए थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, विदेशी यात्रियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।